नमस्कार दोस्तों, आज नए ब्लॉग की नहीं शुरुआत। आज हम जा रहे हैं होकरा। आज हम पहाड़ में हैं, हम जा रहे हैं होकरा। निकू लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये निकू बता रहा है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हाँ मेरी प्यारी गाय जा रहे हैं हम। बहुत दूर जाना चलना पड़ता है यहाँ पहाड़ों में, चल चल के आफत आ जाती है। ये आगे जा रहे हैं निकू, बुआ, वो वहाँ भैया की दुकान में बैठे हैं, वो हमारा वेट कर रहे हैं। मैं भी चल चल के जा रही हूँ, चला जा नहीं रहा है। ये पहाड़ हमारा। चेहरा दिखाओ दीदी। ये जा रही हैं, कहाँ जा रहे हो? अपने मायके जा रहे हो? हाँ। कहाँ जा रहे हो बताओ हमें। मायके नाम बोलता देखना। कहाँ? देखना देखना। ये निकू देख। हाँ आपको बता देना, रोक देंगे। हाँ, जिसको हाँ, किनारे निकल के कर लेंगे। हाँ, बाहर निकल। वो तो कल की गाड़ी थी ना, इसलिए। Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we? होकरा पहुंच गए हम, जहाँ हम आए थे। ये देखो यहाँ पहाड़ों के खेत। ये मुनू और अक्कू दिखा रही हूँ। ये हमारे होकरा के खेत। हाँ, ऊंचाई पे हम जा रहे हैं, ढलान में। अब देखें कितना चल पाते हैं। हमारे लिए नया जगह है, क्योंकि हम पहुंच रहे हैं, मैं और निकू चल चल के। मंदिर में उनको मैं दूध दिया। रुक जा, आराम से, धीरे धीरे चल। जा दीदी के पास जा, जा तू आराम से जाना। हाँ ये निकू की खुशी पहुंचने की। लेट हो गया था ये मंदिर में एंट्री। हम जय माँ होकरा, आज आदेश होगा आपका। हम भी पहुंचे द्वार। यहाँ से सब गांव वाले बोलते हैं होकरा होकरा। हुंकारा है ये मैया का नाम, हुंकारा। जय माता। मतलब मैंने उसको छोड़ बोल दिया। मम्मी हाँ सबके लिए गए। हाँ तो ये आओ, ये हमारे लिए रुके हैं। मम्मी हाँ मैंने उसको छोड़ बोल दिया। किसको बोला? उसको क्यों, क्या करा था आपने? मरा था कि या तो छोड़ बोल। ये देखो सुंदर है। मुनु लो तुम बनाओ से, बजवाओ। आगे हो ना? मैं तो ऐसे। ये निक्कू बजा रहा है, घंटी बजा। जय माता। हाँ अरे युवती तू नहीं, ये इसे खींच, ये इसे रस्सी से खींच। हाँ। हाँ क्या जय माता दी। मार ऐसे ऐसे फेंकना। हाँ ऐसे। हाँ अब देखो फेंक। हाँ आओ, ये माता का मंदिर। वैसे वहां से सब हमारे गांव वाले कह रहे थे होकरा माँ, लेकिन बाहर के मंदिर के आगे लिखा है हुंकार। यानी कि हुंकार मतलब गर्जना, जो जोर से आवाज होती है वो। लेकिन ये बहुत सुंदर मंदिर है। जो भी जहां से देख रहे हैं, कोई भी कहीं से भी आए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने जरूर आए यहाँ। आज हम जब वहां से नहीं चल पा रहे हैं, यहाँ आके थोड़ा चल जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो माँ का आदेश ही है।
यहाँ लोगों ने घंटियां चढ़ा रखी हैं। ये बहुत निक्कू, नहीं ऐसे मत दौड़ना। नाकू इसका हाथ पकड़ो, भैया का हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। बस हो गया, रुक जाओ। ये बहुत दूर दूर है। फूल कहाँ है? फूल मैंने वहीं से आ रही है। वो रहा। मुन्नू उसका हाथ पकड़ लो, कुछ तो करो। हाथ पकड़, हाथ हाँ। पकड़, चल। ये माता के मंदिर में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। जय मां हुंकारा देवी। एक, हाँ 2, 3, हाँ 3, 4 4, हाँ 5, 7 धारवाल। 7 धारा है, इसलिए फेमस है। 2 धाराएं ये, 2 ये, 2 ये। इन धाराओं में 2 नीचे। एंट्री है माता के। आगे आगे आगे। मुन्नू मुन्नू नहा रही हो, नहा लो। और क्या कहते हैं, मैं वहाँ बदल सकती हूँ, ठीक है? नहा लो, यहाँ ठंडा पानी हो। किसको पता है? बताओ ना चाची, आपको बताए ना मंदिर के बारे में, बताओ ना। मैं नहीं बता रही। मैं अभी पंडित जी से पूछूंगी। बना दो यहीं पे, हम सबका टीका लगा लो। हाँ लगा दिए, लगा ऐसे होकर। ये स्थान जहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं, महर्षि हुंकारा देवी के नाम से जाना जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार देव शक्तियों के तेज से महर्षि महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। जगदम्बा माँ के अट्टहास पूर्वक हुंकार के अनुसार होकरा गांव का नाम है, यानी कि ये जो गांव का नाम है होकरा, यानी कि हुंकारा देवी के नाम से है। यह बताया जा रहा है कि इसके यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड से ही मैंने आपको बता रही हूँ कि उसमें लिखा है कि कोई जजमान थे जो अपने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए जा रहे थे वहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ। उस समय उनको विश्राम के लिए जब पैदल चलते थे उस समय, तो वो तीसरा पड़ाव जब यहाँ आया तो उन्होंने कपकोट में पंडित जी को वो हुए कि तुम यहाँ पे मंदिर उसकी स्थापना करो, हुंकारा देवी की स्थापना करो, और जिससे तुम्हें पुत्र रत्न की, और ये हुंकारा देवी के नाम से जाना जाएगा। ये होकरा गांव है, ये गांव होकरा है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे लोग अपने मन की इच्छा के पूर्ति के लिए आते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। ये बहुत फेमस है और बहुत अच्छा, इसी बात से लगाया जाता है। मैं तो चल भी नहीं पाती, मैं यहाँ आके पूजा कर रही हूँ, ये वो बिल्कुल बहुत बड़ी बात हो रही थी, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और ये मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, बुआ बैठी है, बुआ मेरे को बता रही थी। वहाँ मंदिर के अंदर के वो नहीं लिए जाते हैं ना, मंदिर के अंदर के फ़ोटो नहीं ली जाती, इसलिए मैंने वहाँ कोई फ़ोटो वोटो नहीं ली थी। तो आपको ये मैं बाहर से ही दिखा रही हूँ। और ये बच्चे मेरे सब लोग वहाँ पूजा कर रहे हैं, हवन हो रहे हैं, उधर से मंदिर के लिए शंखनाद बज रहे थे और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। और लोगों के तो अपने अपने वो बने हुए हैं खाने के लिए, भोजन स्थान अपने अपने, जहाँ पे जिनका जैसा है वो वहाँ पे अपने अपने खाने के लिए उन्होंने शायद ट्रस्ट जैसा बना रखा है, अपने उनकी भोजन थाली वो बर्तन वगैरह है, वहाँ के सब अपना भोजन बना रहे हैं। गांव के गांव खिलाए जाते हैं यहाँ पे। ये लोग गांव के गांव स्थापित हो रखे हैं और गांव के गांव वो हुए हैं यहाँ, तो गांव वाले आए हैं आज। ये हमें भी कहीं पे से निमंत्रण आया था, हम वहाँ गए हैं।
तो उनकी वजह से आज हम भी चले गए, हमारे को भी दर्शन हो गए, क्योंकि हम जा पाते या नहीं जा पाते तो हम सोच भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पैर कमर में दर्द होने के कारण से ना मैं चल कम पाती हूँ इस वजह से, क्योंकि मेरे उसमें तीनों वो खिसकी हुई हैं के पीछे बोन, तो इस वजह से मैं चल कम पाती हूँ, दर्द रहता है मेरे पैरों में। लेकिन मैं यहाँ चल गई, मेरे को सबसे बड़ा आश्चर्य, क्योंकि मैं वहाँ नॉर्मल चलने में ही मेरे हाथ पैर हो जाते हैं। आज मैं इतना चली थी कि मुझे खुद पे आश्चर्य हो रहा था कि मैं कैसे चल पा रही हूँ। तब मेरे देवरानी लोग कह रहे थे तुम लोगों को आशीर्वाद मिला था आज, और इसी वजह से दर्शन भी हुए। और वाकई ऐसा लग भी रहा था कि हाँ, क्योंकि हम जो चीज़ नहीं सोचते हैं वो हो जाती है, तो हमारे लिए आश्चर्य ही होता है वो चीज़। यही इसमें मेरे को ऐसा ही लग रहा है, आश्चर्य है वो हमारे लिए मंदिर का सारा। Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. समझ में आया? हाँ, मैंने तुमको के नाम से ही समझाया तो था कि क्यों वो है। अब पापा और पढ़ते तब समझ में आता ना वो। हाँ, इसीलिए पढ़ा रही हूँ बेटा। जब हम कहते हैं ज्ञान की बातें, तो ज्ञानी बनो ना। अलग अलग जगहों पे रसोइयाँ हैं। हाँ, ये रसोइयाँ हैं, देख के आ रही हूँ। पहले ये तो बना लूं। हर जगह पे हर अलग अलग गांव के जो लोग आ रहे हैं उनकी रसोई। नहीं दिखाऊंगी? क्यों? बताओ क्यों? बारिश भी शुरू हो गई है यहाँ तो। निकू आओ। चलो आओ, वहां देख डॉगी, उनको देखो, तेरे तो मजे आ रहे हैं यहाँ। ऊपर हमें जाना है, इतने ऊपर जाना है कि पूछो मत। सोच के भी दंग हो रहे हैं हम। ये चलो अपना उठाओ सामान बोगो। ये बेचारे सब बैठे हैं, हम भी थके हैं, हम भी बैठ गए वहां से सीढ़ियां चढ़ चढ़ के। अभी उतना और चढ़ना है। लोग कहाँ पहुंच गए देखो। लोगों के हाथ में सामान भी नहीं है। हाँ, सिर में लगा लगा के मुन्नू, क्यों नहीं है। कितने नीचे से हम आ गए हैं, अभी कितने ऊपर और जाना है, सोच के भी दंग है। और चढ़ भी जा रहे। पहाड़ों के रास्ते हैं। हम होकरा से जब आ रहे थे यहाँ तो बहुत रास्ता टूटा हुआ था। जब आना जाना मुझे पहली बार थी, वैसे तो पता ही है कि पहाड़ों में बहुत दिक्कतें होती हैं। ये दिक्कत देख के भी दंग रहते हैं कि लोग चले जाते हैं। तभी तो पहाड़ से लोग पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर, क्योंकि बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ। कारण एक ये भी हो सकता है क्योंकि रोड वगैरह बहुत, लेकिन फिर भी प्रकृति की गोद में रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है ना। आश्चर्य भी होता है
मैंने ब्लॉग में आपको होकरा गांव में हुंकारा मंदिर के बारे में दिखाया। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप बताना, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।